जो स्टेप बताया ये बिगिनर के लिए है, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का हो या कोई भी कॉस्मेटिक्स का, कलर कॉस्मेटिक्स का, किसी भी बिजनेस का बात करें। नमस्कार दोस्तों, आज से एक नया पार्ट चालू कर रहा हूँ, मतलब नया एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिस प्लेलिस्ट पर आपको पूरा अलग अलग वीडियो मिलेगा। जैसे कि आप अगर नया गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इन प्लेलिस्ट के अंदर आपको तरह तरह के वीडियो मिलेगा। मतलब कि एक न्यू बिजनेसमैन है जो बिगिनर लेवल पे है, वो शुरू से एकदम बहुत ऊंचाई तक जाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होता है उसके बारे में ये प्लेलिस्ट है। कि आप अगर नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके लिए एक पाथ बन जाए या रास्ता बन जाए, जैसे आप उसको उस रास्ते पर स्टेप बाय स्टेप चल के सफल हो सको। मैं कैसे बताऊंगा मैं कौन हूँ? देखिए, मैं पिछले 7 साल से ज्वेलरी मेकिंग और सेलिंग बिजनेस चला रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ऑफलाइन पर भी सेल होता है और ऑनलाइन पर भी मैं सेल करता हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी भी सप्लाई करता हूँ, रॉ मटेरियल भी सप्लाई करता हूँ। मतलब मेरा कई सारे बिजनेस है इस ज्वेलरी के सेक्टर में। तो आपको मैं भली भांति आइडिया दे सकता हूँ। तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे चैनल का एक भी वीडियो आपसे मिस हो जाए। तो बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए आज के वीडियो में पहला टॉपिक लेते हैं। पहला टॉपिक ये सबसे तगड़ा प्रॉब्लम है और कंफ्यूजन है लोगों को। काफ़ी सारे लोग, मतलब पुराने जो बिजनेसमैन है उनको भी कंफ्यूजन होता है कभी कभी, और जो नए हैं उनको तो पूरा कंफ्यूजन है। क्या है उसके बारे में बताता हूँ। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं मैं नया बिजनेस खोलूँगा तो मुझे दुकान पे भाड़े लेना ठीक रहेगा या दुकान खरीद के बनाना ठीक रहेगा। तो आज के वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे दोनों साइड में। मतलब भाड़े पे लेंगे तो क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और खरीदेंगे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है वो भी बताऊंगा। और एंड में कंक्लूजन बताऊंगा कि आप अगर नए हो तो आपको क्या करना ठीक रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो है। ऐसा वीडियो शायद आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं किपानिक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खरीदने का, क्योंकि 90% लोग सोचते हैं कि मैं दुकान खरीद के फिर बिजनेस स्टार्ट करूंगा, अपना बिजनेस होगा। दुकान खरीद के बिजनेस स्टार्ट करना ये एक अच्छा प्रोसेस है और ये सब लोगों को लगता है कि ये आसान है और ये सही भी है, क्योंकि दुकान खोल के बिजनेस करूंगा तो अपने को कोई तामझाम आना टाइम करने वाला कोई नहीं रहेगा। भाड़े पे क्या होता है कोई भी नहीं रहेगा और हम अपने मर्जी के मालिक रहेंगे। कैसे भी करे कुछ भी करे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये धारणा है कि दुकान खरीद के बिजनेस करूंगा तो अच्छा बिजनेस होगा, अपना दुकान होगा और जो मर्जी मैं कर सकता हूं। तो ये है दुकान खरीदने का फायदा। लेकिन यहाँ पर एक चीज सुनिएगा, नुकसान क्या है वो भी जान लीजिए। नुकसान ये है कि आपको शुरुआत में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। मतलब कि दुकान खरीदने के लिए, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 लाख का आपने दुकान खरीदा और फिर 5 लाख आपको दिन लगने वाला है दुकान के इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। क्योंकि आप खाली दुकान खोल के तो नहीं रखोगे, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये नुकसान है दुकान खरीदने का, ये नुकसान है। आप मतलब शुरुआत में आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब समझते हैं दुकान भाड़े पे लेना क्या फ़ायदा है। काफ़ी सारा फ़ायदा है। जैसे कि आपको एक बना बनाई दुकान मिल जाएगा, आपको कोई बनाने का ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि आप खाली अपने जो सामान है उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा हेडेक नहीं रहेगा। तीसरा एक चीज़ है, आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस जगह पर दुकान खोले हो, अगर वहाँ पर धंधा नहीं चला तो आप उस दुकान को छोड़ के दूसरे जगह पर भाड़े पे लेके स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस। ये फ़ायदा है। नुकसान क्या है? देखिए, आप दुकान खोले हो, आपका एक कस्टमर बेस बन गया, तो आपको जितना टाइम तक आप दुकान भाड़े पे लोगे उतना टाइम तक आप रहेंगे। उसके बाद अगर मकान मालिक चाहे तो आप रहेंगे, नहीं तो नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती है, उसके बारे में बताऊंगा कैसे आपको मकान मालिक नहीं निकाल पाएगा, उसका भी रास्ता बता दूंगा। टेंशन लेने का नहीं भाई, मैं हूं ना, आपके लिए सब कुछ रास्ता बता दूंगा क्या करना चाहिए। आपको यहाँ पर है, आपको कभी ना कभी उस दुकान को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो आपका नहीं है, ठीक है। ये नुकसान है। और एक चीज़ है, आप वहाँ पर कुछ भी अपने मन के हिसाब से इनोग्रेशन या इंटीरियर वगैरह कुछ नहीं कर सकते। हालांकि जो नए दुकान है, मतलब जो दुकान आप खरीदते हो वहाँ पर आप कर सकते हो। तो खरीदने का फ़ायदा भी आपने जान लिया, नुकसान भी जान लिया, और भाड़े का फ़ायदा भी आपने जान लिया, नुकसान भी जान लिया। आप बात करते हैं कौन सा लेना सही है। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा भाई। देखिए, आपका अगर पूंजी कम है तो आप दुकान भाड़े पे लेके स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा भी है, ये मेरा अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सोच के करिएगा, लेकिन मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ। दुकान भाड़े पे लेना एक नया बिजनेसमैन के लिए सही है। क्यों सही है उसका रीज़न बताता हूँ। आप अगर दुकान खरीदेंगे तो शुरुआत में आपको बहुत सा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। अगर मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए लग गया खरीदने में, आपका बिजनेस अगर बाय चांस नहीं चला
तो आपका 5 लाख रुपए वहाँ पर फंसा रहेगा और आप उस दुकान को छोड़ के कहीं पर जा नहीं सकते। ठीक है, खरीदने का ये नुकसान है। खरीदने का दूसरा नुकसान क्या है, आप शुरुआत में अगर 5 लाख सामान दुकान पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कम से कम और 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा दुकान के सामान में। मतलब आप गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी तो आपको रखना पड़ेगा, या कोई भी बिजनेस हो जिसका आप बात कर रहे हो, जो बिजनेस आप खोलने के बारे में सोच रहे हो, उसका सामान तो रखना पड़ेगा। कस्टमर आके क्या लेके जाएगा आपके पास से, सामान ही लेके जाएगा ना, तो आपको वो रखना पड़ेगा। और एक रियलिटी बताता हूँ, कोई भी नया बिजनेसमैन जब होता है वो छोटे से शुरुआत करता है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ मेरा जो आइडिया है उसके हिसाब से दुकान खरीदना सही नहीं है, भाड़े पे लेना सही है। अब भाड़े पे लेना क्या फ़ायदा है मैंने आपको बता दिया, फिर भी और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। आप अगर दुकान खरीदने वाले थे तो आपको 10 लाख रुपया टोटल लगने वाला था, तो यहाँ पर आप भाड़े पे लेंगे तो आप 5 लाख रुपए का माल इन्वेस्टमेंट करेंगे शुरुआत में। ठीक है, हालांकि ये बिज़नेस का नया प्रोसेस नहीं है, बिज़नेस का प्रोसेस है जितना छोटा से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कर सकते हो। मतलब कि आप कितना भी छोटा लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जितना छोटे लेवल पे स्टार्ट करोगे उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा। देखिए, मेहनत सब में है, छोटा करो बड़ा करो, मेहनत सब में है। बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के बिजनेस खड़ा नहीं कर पाओगे। लेकिन बिजनेस का प्रोसेस ये है कि आपको शुरुआत में छोटा स्टेप लेना है। तो 5 लाख का सामान आप शुरुआत में मत इन्वेस्टमेंट करिएगा। ठीक है, तो शुरुआत में आपको मतलब 50,000 1 लाख से आप स्टार्ट करिए। बाकी का जो पैसा है आपके पास बच रहा है वो रखिए अपने पास स्टॉक के हिसाब से, मतलब उसको स्टॉक बना के रखिए। आप तो दुकान भाड़े पे ले रहे हो, ठीक है, जहाँ पर 5 लाख इन्वेस्टमेंट हो रहा था वहाँ पर 2,000 5,000 10,000 वो मतलब लोकेशन के हिसाब से, जो रेंट का जो ऊपर नीचे है वो लोकेशन के हिसाब से होता है। आप अगर विलेज में लेंगे तो 2,000 से 3,000 रुपये लगेगा, आप अगर सिटी में लेंगे तो आपको 5-7 हज़ार रुपये लगेगा, और आप अगर मेट्रो सिटी यानी नंबर 1 सिटी में लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा लगने वाला है। तो उस हिसाब से जैसा आप जिस एरिया के हिसाब से भाड़े पे लेंगे उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। आप विलेज में लेंगे तो कम इन्वेस्टमेंट में काम हो जाएगा, बिजनेस का स्टार्ट हो जाएगा। और आप अगर अच्छा स्टेट में करेंगे, अच्छा सिटी में करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से आगे ऊपर नीचे होगा। लेकिन मुद्दा बात यह है कि आपको छोटे से स्टेप लेके शुरुआत करना है। ऐसा स्टेप नहीं लेना है जिस स्टेप में आपका फैमिली, आपका घर वाले प्रॉब्लम में आ जाता है। देखिए, जब भी आप दुकान भाड़े पे लेंगे, ठीक है, यानी रेंट पे लेंगे, तो आपको सबसे पहले एग्रीमेंट बना लेना है। किस चीज़ का? रूम रेंट एग्रीमेंट बोल के एक डॉक्यूमेंट होता है, उस चीज़ का एग्रीमेंट बना लेना है। कौन बनाएगा? ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। आपके वहाँ पर लोकल में जो लैंड का काम करते हैं, लैंड यानी ज़मीन का काम करते हैं, ज़मीन खरीदने बेचते टाइम जो मोहरी का काम करते हैं ना, वो लोग इस टाइप का काम करते हैं। क्योंकि मेरा जो एग्रीमेंट का पेपर है उन्होंने ही बना के दिया है। मेरा यहाँ पर जो मोहरी है, मतलब वो ज़मीन का कागजात लेखा जोखा करते हैं, वो लोग बना के देते हैं। आपको उस मकान मालिक के अनुमति लेके आप उनके जो ज़मीन है उनका डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, वहाँ पर जाके एग्रीमेंट बना सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, आप 3 साल का एग्रीमेंट बना लिए, मैक्सिमम 3 साल का होता है। मैंने बनाया है, उतना ज़्यादा होता है या कम होता है उतना पता नहीं है, लेकिन मैंने 3 साल का बनाया है। ठीक है, तो 3 साल के अंदर जो भी सारे शर्तें हैं वो मैंने वहाँ पर लिखाया कि मकान मालिक कभी भी मुझे नहीं निकाल सकता अपनी मर्जी के हिसाब से। मैं जब निकलूँगा 1 महीने का अंदर, 1 महीने से पहले से उनको बताऊँगा कि मैं दुकान छोड़ रहा हूँ। तीसरा चीज़ ये है कि वो जो मतलब रेंट है वो कभी अपने मर्जी के हिसाब से इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं एक इंक्रीज़ का एक सिस्टम सेट कर दिया, मेरा दुकान चले या ना चले उस हिसाब से मुझे रेंट देना पड़ेगा। यहाँ पर फ़ायदा ये है, मान लीजिए आपने पहले साल आपका बिजनेस नहीं चला, लेकिन दूसरे साल से धुआंधार चल रहा है, और इस टाइम पर मकान मालिक आपका भाड़ा बढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि आपने एग्रीमेंट में पहले ही डाल के रखा है। और वो एग्रीमेंट आपका साइन, मकान मालिक का साइन, दोनों का साइन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा, दुकान मालिक आपको अपने मर्जी के हिसाब से निकाल नहीं सकते। अब टाइम खत्म होने के बाद क्या करना है, मकान मालिक के साथ आप गुड रिलेशनशिप रखिए ताकि वो आपको ना निकाले। क्यों भाई, आप जिनके पास रह रहे हो, जिनके दुकान में, उनके साथ झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लीगल तरीके से चलिएगा तो कोई आपको रोक नहीं सकता सफल होने के लिए। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है वीडियो का, दुकान खरीदने से बेटर है भाड़े पे लेना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बचा रहेगा। बिजनेस अगर ना चले, ठीक है, नया बिजनेस जब खोलते हैं कोई आदमी, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन नया बिजनेस खोलते टाइम उसका चलना और बंद होना 50-50 हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये ऑप्शन खोल के रखना है, खरीदना नहीं है। हाँ, जब आपका बिजनेस बढ़िया तरीके से चल गया, आपका पैसे ही सरप्लस पैसा बहुत बच रहा है, तो तब आप खरीदिए।
शुरुआत में मत खरीदिएगा। ये मैं जो स्टेप बताया ये बिगिनर के लिए है, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का हो या कोई भी कॉस्मेटिक्स का, कलर कॉस्मेटिक्स का किसी भी बिजनेस का बात करें तो इस हिसाब से आप भाड़े पे लीजिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जितना पैसा आप ब्लॉक कर रहे थे खरीदने में, उतना पैसे का आपका दुकान अच्छा खासा चल जाएगा। तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी ज़्यादा लोन लेकर हाई रिस्क में डालकर अपने और अपने फैमिली का नुकसान मत कराइएगा। जितना आप ले सकते हो रिस्क उतना ही लीजिएगा, यानी कैलकुलेटेड रिस्क आप लीजिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल और हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूँगा। ये जो प्लेलिस्ट है ये ज़बरदस्त होने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि मैं उस टाइप का वीडियो डालूंगा। और आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए कि कार्तिक भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, क्योंकि हम बिज़नेस नया खोलने चाह रहे हैं या नया खोलना चाहता हूँ। कमेंट किया करिए भाई। फाइनली दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इतना पसीना देख रहे हो, मतलब पसीना छूट रहा है, इतना गर्मी है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।